नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। राजधानी दिल्ली से हम आपके लिए खास शो लेकर हाजिर हैं और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर 4 किसानों की मौत के बाद से राजनीति जो है वो गर्मा गई थी और आज किसानों और प्रशासन के बीच समझौते के बाद वहां जो सड़क पर शव रखकर किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। वहां पर सरकार ने आश्वासन दिया किसानों को कि मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही इस मामले की न्यायिक जांच जो है वो कराने का आश्वासन दिया गया है। कमाल खान की रिपोर्ट आप देखिए। करीब 18 घंटे ये ताबूत सड़कों पे रखे रहे और इनके गमजदा घर वाले इन्हें घेरे बैठे वहां मौजूद रहे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे नाराज किसान सरकार पे अपनी नाराजगी उतारते रहे। सुबह होते होते हजारों की तादाद में किसान इसका विरोध करने मौके वारदात पे पहुंच गए और माहौल बहुत गर्म हो गया। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की प्रशासन के साथ मैराथन मीटिंग के बाद सरकार ने उनकी मांगें मान ली। गिरफ्तारी पे भी पड़ी है, FIR भी दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई है और जो पैसों की भी घोषणा हुई है 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेंगे, ये हुई है। ये महिंद्रा थार यहाँ पे पड़ी दिख रही है, ये फॉर्च्यूनर के साथ चल रही थी। ये 2 गाड़ियां जो हैं वो MP की हैं और MP के बेटे के ऊपर किसानों का आरोप है कि उन्होंने किसानों को कुचला है। आगे फॉर्च्यूनर थी जिसने कुचला और उसके पीछे ये गाड़ी थी। पास में ही जली हुई फॉर्च्यूनर भी पड़ी है। इन कातिल गाड़ियों को देखने दूर दूर से किसान पहुंचे हैं। कल्लू यादव इस कांड के चश्मदीद गवाह हैं। हुआ ये कि इधर से गाड़ियां आई, जिस समय गाड़ियां आई बहुत स्पीड में आई और आते समय जो भी यहाँ पे काश्तकार था किसी को बनाया ना गया, एक तरफ से कुचलते चले गए। रोका नहीं गाड़ी? ना, गाड़ी तो रोका, आगे बैरिकेटिंग लगी थी है और प्रशासन खड़ा था, इसलिए जो है वो जो लोग भाग पाए उतर के भाग गए। फिर पकड़ने की कोशिश की और उसको मोनू मिश्रा ने गोली मार के मारा गया मोनू मिश्रा के द्वारा। किसानों के ताबूत के पास बैठे घर वालों में मनदीप भी हैं। मनदीप फौज में नौकरी करते हैं। माँ बाप से मिलने घर आए थे लेकिन बाप गाड़ी से कुचल दिए गए। हमारे साथ मनदीप सिंह जी हैं, इनके पिताजी कुचले गए हैं। ये उनका मनदीप सिंह जी के पिताजी का यहाँ पे शव रखा हुआ है। ये सेना में हैं और यहाँ छुट्टी पे आए हुए थे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मनदीप सिंह। आपके पिताजी का निधन हुआ है? यस सर। क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? सर हमें शाम को पता लगा था कि गाड़ी आई काफी स्पीड से, वह टहनी के लड़के बस को चल के चले गए। किसानों के इस हुजूम के बीच हमें पंडाल में बैठे किसान सोनी भी मिले। गाड़ी ने सोनी को भी कुचलने की कोशिश की थी। गनीमत रही कि उनका पैर जख्मी हुआ लेकिन उनकी जान बच गई। इनका कहना है कि इनके पैर के ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई है। ये इन्होंने यहाँ पे प्लास्टर लगाया हुआ, ये उसके चश्मदीद गवाह हैं। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। सांसद जी के लड़के इधर से तिकुनिया की साइड से गाड़ी भगाते गुंडों से भरी हुई गाड़ियाँ लेके आए और भगाते 120 की स्पीड से भगाते हुए लेके आए, फिर ऊपर हम लोगों के ऊपर रौंदते हुए चली गई। जो लोग मारे गए हैं उनमें एक रमन कश्यप थे जो एक स्थानीय पत्रकार भी थे। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, राम दुलारे जी। क्या हुआ था थोड़ा बताएं। सर वहाँ मतलब ये मतलब दोनों पार्टी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो उसी में मतलब ये गाड़ी से मतलब मरे हैं लोग। जो गाड़ी उस पर चढ़ा दी गई है उसमें 4-5 लोग मतलब गाड़ी से मरे हैं। किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में प्रशासन का हुआ ये समझौता दोनों के लिए फौरी राहत हो सकती है, लेकिन ये जो टकराव है इसका खत्म होना जरूरी है जो कृषि बिल के वजह से उपजा हुआ है। लखीमपुर खीरी में राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। लखीमपुर खीरी हादसे के बाद राजनीतिक दलों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी सख्ती के साथ उन्हें वहां जाने से रोक दिया। कई नेताओं को प्रियंका गांधी समेत हिरासत में भी लिया गया, जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि यहां पर लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है। राजीव रंजन की रिपोर्ट आप देखिए। लखीमपुर हादसे की खबर मिलते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी
अपने सहयोगियों के साथ लखीमपुर खीरी के लिए चली, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। उनकी तीखी झड़प हुई। जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो। बाद में एनडीटीवी से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र पर चोट बताया। इस सरकार ने एक तानाशाही बना रखी है उत्तर प्रदेश में, और जिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ये अपने आप को मेडल्स दे रहे हैं, उनको ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखना चाहिए क्या है, आम आदमी से पूछना चाहिए कि कैसे जी रहा है। प्रियंका ही नहीं, विपक्ष के अन्य नेताओं को भी प्रशासन ने सरकार के आदेश पर रोका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं दी गई। सपा के अखिलेश यादव, बसपा के सतीश मिश्र और कई अन्य नेता रोके गए। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट का आदेश हो, कोई अधिकारी का आदेश हो, कोई कानून के तहत आदेश हो, आईपीसी के आदेश हो, कोई आदेश कहीं से तो आप देंगे हमको। सर हमें प्राप्त है, इसीलिए मैं नहीं जाने दे रहा हूं। तो आप हमको दिखा दीजिए। आप किसी व्यक्ति को उसके आवागमन से नहीं रोक सकते उसके घर से, या तो आपके पास कोई आदेश होता, कोई निर्देश होता, इसलिए अब मैं कह रहा हूँ। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद मोटरसाइकिल से घटनास्थल तक पहुंचने में कामयाब रहे। अन्याय के खिलाफ अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो आवाजें उठ रही थी, उनको कुचल के ये पैगाम दिया गया सरकार द्वारा कि अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पे आओगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे। लेकिन प्रयास ये है कि जिन लोगों ने अपराध किया उनको सजा मिले, चाहे वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हों, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो। और इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे राज्य के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने अपने बेटे आशीष मिश्र को बेगुनाह बताया। जब सारे लोग जानते हैं, जो लोग एफआईआर करा रहे हैं उनको भी पता है कि ना हमारे बेटे वहां पर थे ना हम थे, ये सारे लोगों को पता है। कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में 3-4 किलोमीटर की दूरी थी, और जिस तरह से उन्होंने लोगों को पीट कर मारा है, अगर हमारे बेटे होते तो वो भी जीवित नहीं बचे होते। इससे पहले भी कई विवादित मुद्दों पर यूपी सरकार नेताओं को घटना स्थल पर जाने से रोकती रही है। ये सवाल बड़ा हो रहा है कि क्या यह लोकतंत्र के बुनियादी अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पुलिस ने इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे से बातचीत में आशीष मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। जो ये कार्यक्रम हो रहा था, ये पुश्तैनी कार्यक्रम, तो उसी कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे थे, उसी तरीके से चल रहा था। और वही था, चूंकि हम लोगों में एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारे कोई अतिथि आते हैं तो 2-3 वाहन भेज करके हम उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर काले शरण एक तिराहा करके ऐसे है, तो वहाँ पर हमारे 3 वाहन, एक हमारी गाड़ी थी महिंद्रा थार। वो थार आपकी गाड़ी है जो दिख रही है? जी मेरी गाड़ी है। और उसके बीच में एक कार्यकर्ता है, उनकी थी फॉर्च्यूनर, और एक छोटी कार थी। क्या आप खुद सवार थे थार में? नहीं, हम तो बस, अब चूंकि अध्यक्ष में था, रणवीरपुर में दंगल का आयोजन हो रहा था, जो वहाँ पर करीब 2,500-3 हजार कार्यकर्ता लोग भी, पब्लिक भी थी। चूंकि थार गाड़ी हमारी आगे थी तो उस पर मारा गया। उसके मारने से हमारा वहाँ पर एक जो ड्राइवर था, हरिओम उसका नाम था, उसको वो पता नहीं उसी समय खत्म हो गया कि क्या रहा भगवान जाने, वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई। वो गाड़ी डिसबैलेंस होने के बाद में एक तरफ पलटी पूरी, और उसमें बता रहे हैं कि जैसे मैं अपने आप को किसान कह रहे हैं, उसमें कोई 2 व्यक्ति चोटिल हुए या जख्मी हुए, चूंकि वो लखीमपुर जनपद के भी नहीं थे। लेकिन किसान तो थे ही, चाहे नहीं किसान भाई साहब, हम उनको तो किसान नहीं कहेंगे जो इस प्रकार की घटना करें। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की कुचलकर मौत के विरोध में देश के कई राज्यों में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में कई जगह पर किसान सड़कों पर उतरे, और कर्नाटक में बेंगलुरु में कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली। यहां पर डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया समेत कई कांग्रेसी नेता राजभवन तक गए। कर्नाटक कांग्रेस का ये मशाल जुलूस केपीसीसी ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ से निकल करके शुरू हो करके
ये राजभवन पर जाकर के ख़त्म होगा। यहाँ देखिए कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर हैं। सिद्धरामैया जो कि विधानसभा में कांग्रेस के विपक्षी दल के नेता हैं, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार के साथ। ये लोग विरोध कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का। इनका विरोध इस बात को लेकर भी है कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जाने दिया गया, उन्हें जाने दिया जाए। ये मांग कर रहे हैं कि इस हिंसा के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बार जो यहाँ पर जुलूस हम देख रहे हैं इसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल लैंप भी हैं और जो परंपरागत मशाल हैं वो भी हैं। तो कुछ दिन पहले सिद्धरामैया का हाथ जल गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये एक प्रस्ताव सामने रखा कि दोनों ही तरह के लैंप रखे जाएं यहाँ पर। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने भी कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च कर रही है। दिखाता हूं आपको, आगे बढ़ते हैं। ठीक ठाक संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता शाम के समय जंतर मंतर पर जुटे हैं। जंतर मंतर जो कि धरना प्रदर्शन स्थल या विरोध प्रदर्शन स्थल है। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर कैंडल जलाकर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। देखिए एक ग्रुप यहाँ बैठे दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना अत्याचार हमारे, कभी उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली ऐसे ऐसे नाम देके क्या उनका मतलब पेट नहीं भरा? अभी उनकी हत्या ही कर दी है। मैं ये कहना चाहूंगी जिन्होंने ये भी अपराध किया उनको फांसी मिलनी चाहिए। ऐसी निंदनीय हरकत की है भाजपा सरकार ने, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। पिछले 10 महीने से हमारे अन्नदाता किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी उनकी निर्मम हत्या की गई है। यह हत्या है। हर किस्म की जनता जो अपना हक मांगे वो या तो उग्रवादी बन जाती है या नक्सलवादी बन जाती है या देशद्रोही बन जाती है। ये तो पाकिस्तानी, चीनी कुछ भी बना देते हैं पर लेकिन हक नहीं देते। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ। सौरभ जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस कैंडल मार्च के जरिए? आपने खुल्लम खुल्ला देश के अन्नदाताओं को धमकी दी और धमकी देने के बाद आपने उनको मौत के घाट उतार दिया। उसके बावजूद पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश प्रशासन, पूरी की पूरी केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। ये एक एक मोमबत्ती जो हमारी बहनों के हाथ में है, हमारे भाइयों के हाथ में है, वो ये दिखाती है कि हम सब लोग लखीमपुर खीरी के किसानों के साथ खड़े हैं। और जब तक उनको सम्मान नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग इस तरीके के प्रदर्शन जारी रखेंगे। जंतर मंतर दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो इसी के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।